चुंबक अपनी चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। दी गई सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स और समतल सतह से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अध्ययन के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को बदलकर एक तार में विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित किया जा सकता है। उत्तरी ध्रुव के कुंडली की ओर बढ़ने पर कुंडली से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए चुंबकीय फ्लक्स पद का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रफल ए वाले आयताकार समतल पर विचार करें। आइए हम इस तल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं। आइए हम इस परिदृश्य की तुलना विद्युत क्षेत्र में रखे समतल से करें। चुंबकीय फ्लक्स फाई को विद्युत फ्लक्स के समान ही परिभाषित किया जाता है, अर्थात यह सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या है। इसे चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के डॉट गुणन द्वारा मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है और सीजीएस इकाई मैक्सवेल है। एक वेबर 10 के घात 8 मैक्सवेल के बराबर है। इसका विमीय सूत्र है फाई इक्वल्स एम रेज टू 1 एल रेज टू 2 टी रेज टू -2 ए रेज टू -1 और ये एक अदिश राशि है। आइए अब हम समतल से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझें। पहले हम समतल के क्षेत्रफल को बदलने का प्रयास करेंगे। समतल का क्षेत्र बदलने पर समतल से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाता है। समान प्रभाव चुंबकीय फ्लक्स के साथ साथ समतल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बदलने पर भी देखा जाता है। समतल का आकार बदलने पर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स समतल के आकार से स्वतंत्र होता है यदि क्षेत्रफल समान रहता है। आइए अब हम क्षेत्र के संबंध में समतल के अभिविन्यास थीटा को बदलने के प्रभाव को पढ़ें। प्रारंभ में क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्रीज है। मान लीजिए कि y अक्ष को घूर्णी अक्ष के रूप में रखते हुए समतल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि कोण थीटा बदलने पर समतल की सतह से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। समतल की सतह से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। कुंडली के दिए गए क्षेत्रफल के लिए चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। इस स्थिति में क्योंकि कोण थीटा 0 है, चुंबकीय फ्लक्स का कुछ धनात्मक मान होता है। जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो यह 0 होता है। इस स्थिति में कोण थीटा 90 डिग्रीज होता है। जैसे ही समतल को आगे घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार सदिश बी और सदिश ए के बीच के कोण के आधार पर चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। अब हम एक्स अक्ष को घूर्णी अक्ष के रूप में चुनते हैं। जैसे ही समतल एक्स अक्ष के चारों ओर घूमता है, समतल के क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण नहीं बदलता है। अतः समतल को घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे अर्धगोलाकार सतह के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स की गणना करें, जिसमें अर्धगोले का आधार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यहां इस अर्धगोले में प्रवेश करने और छोड़ने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान है। पहले अर्धगोले के वृत्ताकार भाग पर विचार करें। इस क्षेत्र के माध्यम से फ्लक्स है φ1 इक्वल्स BA cos 0 इज इक्वल टू BA इक्वल्स πr स्क्वायर B।
यहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या है। अब φ2 अर्धगोले क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स है। गाउस के चुंबकत्व के नियम के अनुसार एक बंद सतह से नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। हमारे पास है φ इक्वल्स φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए φ2 इज इक्वल टू माइनस φ1। इसीलिए अर्धगोलीय क्षेत्र से फ्लक्स φ2 होगा माइनस पाई आर स्क्वायर बी। सारांश, चुंबकीय फ्लक्स फाई को सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A के डॉट गुणन द्वारा मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स समतल के आकार से स्वतंत्र होता है यदि क्षेत्रफल समान रहे। चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अन्य चुंबकों पर तैरते हुए चुंबक, जिन्हें अक्सर चुंबकीय प्रोत्थापन कहते हैं, आजकल एक सामान्य घटना है। लेकिन तांबा, सोना और एल्यूमीनियम जैसी अचुंबकीय धातुएं भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रोत्थापन कर सकती हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक घटना द्वारा बताया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए।